अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 ड्रेसेस स्टिच करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ सोचता इंसान कुछ है, होता कुछ है। मेरा इरादा था एक दिन में 2 सिंपल से ड्रेसेस स्टिच कर लूँगी, लेकिन जब मैंने बैन वाले गले देखे तो मैंने कहा इतना अरसा हो गया नीला तो मैं बैन वाले गले स्टिच किए हुए। पहले अपने गलों पे प्रैक्टिस करो, फिर वो एक शनील का या वेलवेट का जो सूट है उसके ऊपर मुझे वो तैयार करना है। काम ज़्यादा है और भागा दौड़ी भी है। असल में मार्केट्स में थोड़ा सा क्रिसमस की वजह से रश था। जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन लोगों के कुछ रश बहुत ज़्यादा था। मैंने लेसेस डाई करने के लिए दी हुई है, तो भाई ने कहा था कि हम उनका काम पहले कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। इस वजह से मैं भी रुक गई। फिर मैंने सोचा कि अपने मैं जितने सिंपल तरीन कपड़े स्टिच कर सकती हूँ मुझे वो करने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत वो हो गई हूँ लेसें लगा लगा के भी ना, लेसें नहीं लेसेस। अच्छा, ये 2 ड्रेसेस हैं जिसमें से ग्रीन वाले की कटिंग आपसे आज शेयर किए दे रही हूँ। दूसरे वाले की कटिंग की वीडियो मैंने नहीं शेयर की। यहाँ पे मैंने अपने टेबल की पोजीशन चेंज की थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने दोबारा इसे रिपोजिशन कर दिया। ये लोकल मार्केट से मैंने मीटर के हिसाब से कपड़ा देते हैं। ये तो लिया था 5 मीटर। इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने जैसे ही कपड़ा मुड़ा हुआ है मुड़ा हुआ मतलब डबल फोल्ड है, मैंने 33 इंच लंबाई पे डबल फोल्ड किया। इसमें फ्लोरल पैटर्न कोई सीधा पुट्ठा नहीं था, एक जैसा ही घूम रहा था इधर उधर, तो फिर मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिया। फिर जनाब 33 इंच का करने के बाद एक दफ़ा और नापा तो मुझे कम लगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कैमरे में कुछ ज़्यादा ही आ रही थी तो मैं बड़ा चादरें चूदरे ओढ़ उड़ के दुपट्टे ओढ़ के कि फिर पूरा का पूरा जिसम आ रहा होता है वीडियो के अंदर, अजीब सा लग रहा होता है। तो चलो जी, 80 कम कर दें, कम ते तवज्जो दो। सबसे पहले आसन का हिस्सा रखा है 11 इंच और पांचे मैंने फोल्डिंग वाले हिस्से से रख लिए कि कपड़ा नीचे से जो वी शेप निकलता है वही मैं पांचों में लगा लेती हूँ। पांचे रखे हैं 10 इंच। अच्छा, जो पांचे मैं 1 इंच हाइट के भी बना रही हूँ ना, उसकी चौड़ाई में 8 इंच रख रही हूँ, पहनने में अच्छे लगते हैं। बॉटम से ये जुड़ा हुआ था, चलो जी इनू वड कट लेने। ए होगी जी साड़ी शलवार दी बेसिक रेडी। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुर्ती का कपड़ा यहाँ से निकाला था। कुर्ती का कपड़ा इस तरीके से कि बाजू भी आगे से हो जाने चाहिए, क्योंकि 5 मीटर में बहुत लंबी कुर्ती बन नहीं सकती है। तो समझो तो मैंने 46 इंच कपड़ा निकाल लिया था फ्रंट एंड बैक का। अब देखो जी, ये थान पे भी इस तरह इतनी ज़्यादा क्रीज होती है। सिर्फ मुझे ये समझ नहीं आ रही मेरी स्त्री में ऐसा क्या चार्म है कि हर दूसरा बंदा स्त्री के बारे में सवाल करता फिरता है। सिल्वर स्टार स्टीम आ रहा है घर में रेगुलर यूज़ के लिए, ना ही लें तो बेहतर है मेरे हिसाब से। तो आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर जनाब ये कपड़ा जो कुर्ती के आगे से बचा हुआ था, इसमें चौड़ाई के रुख पे मैंने इसे ओपन करने के बाद ये वड कट दिया है 10 दूनी 20 इंच। और मैंने ये ट्रिक देखी थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर कि इंज अपने आप नाल कपड़े ਨੂੰ स्टक करके खिंचो तो ये गुलाई नहीं आती, और वाकई नहीं आती, लेकिन 3-4 ताने बाने एक साथ निकल आते हैं, धागे बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। एनीवेज, फिर इसके बाद जनाब ये जो कपड़ा हमारा बाजू की साइड से निकला है, इसमें इतनी लेंथ थी कि ये मेरा बेल्ट बन जाता। 23 दूनी 6 और 4 46 इंच कितनी प्यारी मेरी मैथमेटिक्स है। अब्बू ने ना मुझे सिखाया हुआ था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे सिखाया हुआ था। दिमाग के अंदर कैलकुलेशन नहीं होती, आप कोई चीज़ ख़रीदते हो बाज़ार से तो आपके दुकानदार कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कैलकुलेटर से मैं पहले ही बता देती हूँ, कहते हैं आप कैसे करते हैं। मैंने कहा एक तो वालिद का एहसान हमारे पे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और दूसरा फिर टीचर भी हम मैथ्स के हैं, तो फिर अगर हमें ख़ुद नहीं आता तो फिर कादे दी टीचरी बड़ा बाजुकात ये एक पंजाबी कही था मखौल चलता है दुकाना दे उत्ते। बहरहाल जी, बाजू मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं, और फ्रंट और बैक का देख लें भाई, कभी मैं सीधी साइड अंदर रख के कट कर लेती हूँ, कभी उल्टी, साड़ा सूट साड़ी मर्जी। बाजू कट करने के बाद इसके आगे जो फोल्डिंग होती है मैं इस्त्री की मदद से यहीं कर लिया करती हूँ। फिर इसके बाद जब कमीज स्टिच होगी तो हम आर्म होल की गुलाई लेने के बाद उसकी साइड की फिटिंग करते हैं। तो वो जैसे पैंट की मैंने आपको मोहरी को फोल्ड करना नहीं बताया हुआ कि वो कपड़ा उसके अंदर फोल्ड हो जाएगा, वही कर लिया करती हूँ। यहाँ पे मैंने बाजू की लेंथ निकालने के बाद देखा था एक्स्ट्रा कपड़ा कितना है, उस पर कट लगा दिया था। फिर जनाब उसके बाद आइनू इंज करके फ़ोल्ड कर लिया जाए। चलें, अब हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं दोनों को। अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बन गई हुई हैं कि वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल है, और बारों तानों इन्हें रोले रप्पे की आवाज़ आती है। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी अटेंशन डाइवर्ट होती है माइक की वजह से, शायद आपको नहीं आ रही होती। लेकिन अम्मी मुझे कहती हैं वो हल्का सा पंखा भी चल रहा होता है तो अम्मी कहती हैं पंखा बंद कर दिया करो। मतलब मुझे मच्छर फजूल में काट के जाते हैं। अच्छा जी, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा है बेल्ट का, मैं वो बता रही थी, जो बाजू की साइड से 8.5 इंच हाइट का पूरा सीधे पदरियाँ ऊंजी काट छड़िया जे मैं इस तरीके ना। तो फिर शलवार में ऑफ कैमरा स्टिच कर ली सी, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर किया। इस वीडियो में आपको नेकलाइन थोड़ी डिटेल में बताऊंगी, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन
जिन्हें डिटेल से देखने का शौक़ है वो कर लें। कुर्ती का फ्रंट एंड बैक ये जो हमने निकाला था, इसको मैंने तकरीबन 28 इंच चौड़ा रखा है, क्योंकि ये कपड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही दगा देगा। जितनी कपड़े के ऊपर ये चमक धमक होती है ना, उतना मुझे लगता है कि ये श्रिंक होगा। बहरहाल इसे मैंने अपनी फिटिंग से थोड़ा लूज स्टिच किया है। मैं बड़ा धोखे खा चुकी हूँ 1-2 सूटों से, और वो सूट फिर मुझे दूसरों को देने पड़ते हैं। इस कपड़े को आप चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करेंगे, पूरे लंबे के लंबे को, अगले पल्ले को भी पिछले पल्ले को भी मैंने सेपरेट नहीं किया। इसकी वजह यह है कि फिर वखरियां अलहदा तुसी करदे फिरोगे तो इस तरह लंबाई च डबल फोल्ड कर लांगे ना, तो फ्रंट एंड बैक का पल्ला हो जाएगा। इस कुर्ती की लेंथ बनी थी 38 इंचज़ के करीब। इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाना चाह रही घर के कपड़ों की, क्योंकि आजकल मैंने जितने कपड़े हैं ना, उनमें दूसरा सूट जो है उसका मैंने ट्राउज़र शर्ट स्टिच किया है। वो जब मैं गला पहन के देखती हूँ ना, तो अम्मी कहती है नहीं कुड़िया एडी लंबियाँ कुर्तियाँ। मैंने कहा अम्मी छोटा पहनते हो तो आप लोग कहते हैं कि वो पंजाबी च लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुत्ते चग्गियाँ, इस तरह करके कुछ बोलते हैं, तो मतलब awkward लगता है ना। तो बाज़ात आप बड़ा एम्बेरस्ड फील करते हो हर जगह एक जैसा। मैं तो कहती हूँ कि ढका छुपाई औरत को रहना चाहिए। मैंने कहा अम्मी खुश हूँ, मैं खुले खुले कपड़े पहन रही हूँ। मैं ऐसे करके उनको बात टाल देती हूँ फिर पहने हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, शोल्डर 8 इंच, आर्म होल की डेप्थ रखी है 8.5 इंच, और एल शेप स्टिच कर लिया था। फ्रंट एंड बैक आर्म होल ड्रॉ कर लिया था। कमर का इसमें कोई नाप नहीं है, क्योंकि एक बहन का एक कमेंट आया था कि ये खुले खुले मुझे लगते हैं, तो ये खुले खुले ही होते हैं। सिर्फ चेस्ट की फिटिंग एग्जैक्ट आपकी बॉडी की होती है। हिप साइज़ आपने देखा कि इसमें मैं 22 इंच गहरा रख रही हूँ शोल्डर से हिप की ओपनिंग, तो हिप साइज़ मैं नॉर्मल वाला रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुला नहीं। अच्छा जी, बाहर इसके फोल्डिंग का मार्जिन इसी में रख रही हूँ। की फ़ायदा है अलहदा तो कपड़े खिंच के सींदे रहो, और फिर बाज़ात वो जो पलटे भी लगे होते हैं। मैंने अक्सर बहनों को बसों पे या रिक्शों पे चढ़ते देखा है, कपड़ों पे ही नज़र जाती है, जूतों पे ही नज़र जाती है, बैग्स पे। औरत की तो यही होती है ना कि फ़ैशन चल रहा है। तो अक्सर औरतों के मैंने देखा है कि वो चौक की तरफ से स्लिट्स फटे हुए होते हैं। इतना अच्छा सूट होता है, लेकिन बस वो रिक्शों पे भी बैठते हुए अपने कपड़ों का ध्यान नहीं करती हैं। चलें जी, कुर्ती की कटिंग हो गई है, वही वाली है, सीधी वाली। अब बॉटम से इसको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। कुर्ती हम स्टिच करेंगे सिंपल सी चौक दामन। अब मैं सिलाई से सारा काम करूँगी। गले का क्या काम है वो मैं आप लोगों से शेयर किए देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं अपना बैग की तरफ इंशाल्लाह करनी। अभी मैंने अपना पोरेज ओट्स बना के रखे हुए हैं। मैंने कहा जब तक ठंडे होते हैं जब तक कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अभी तक 4 वीडियोस में वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। गले पे आ जाओ, शाबाश। गले की चौड़ाई रखी, ये पहला गला है, इसमें थोड़ी बहुत मुझे लगा कि मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन गलती करने से गलती मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है मेरे, तो इस वजह से होए। गले की गुलाई रखी जे 3 इंच तक गहराई रखी जे, मतलब चौड़ाई 3 इंच 3.25 इंच गहराई रखी है। और ये स्लिट जो मैंने कट की है सेंटर के अंदर से, ये कट की है तकरीबन 12 इंच के करीब। 2 पट्टियाँ ली हैं जो कि 3 इंच चौड़ी हैं। बॉटम से हाफ इंच मैंने फोल्ड कर दिया। लेंथ जितनी स्लिट होती है उससे 3-4 इंच एक्स्ट्रा रख लिया करें। बॉटम से उसे बराबर रख के हाफ फुट के गैप से एक तरफ से सिलाई ऊपर से नीचे, दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई कर दी है। इस दफ़ा कोई बुकरम नहीं नीला ने लगाई है। बाद में यही सवाल आते हैं, इस फ्यूजिंग का नाम बता दें, इसको लिख के बता दें। मैनू तो हो चलो आगे चलते हैं। मतलब जो मैंने अक्सर फ़ॉरेन वीडियोस देखी हैं सिलाई की, उसमें जो होती है ना होला होला करके होती है, तो उसमें उन्होंने ना उस वीडियो के हवाले से सवाल पूछे होते हैं। साड़ियाँ भैनों नूं इस्त्री कित्थों लईया, एक मेन सवाल, दूसरी कैंची कित्थों लईया, तीसरा बुकरम कौन सी इस्तेमाल करी है। ये बेचारी मेरी बहनें इन्हीं कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल रही। 5 साल हो गए। मैं एक वो डबल साइड टेप को, जिसको मैंने अब इस्तेमाल करना छोड़ा है, उसको भी बता के फिर मुझे ये लगता है कि बाज़ जगहों पे वो नहीं मिलती है, तो फिर मैं उसका यूज़ थोड़ा कम कर दूँ हो। और जिनको तनकीद होती है ना कि इसको चौक दामन में फ़ोल्ड करने आते, तो अब उसको भी फ़ोल्ड करने आ गए हैं। वो भी बता देती हूँ कि इसके बगैर ही कर लिया करती हूँ। अब मैं फ्यूजिंग यूज़ नहीं करती अनटिल अनलेस कुछ अर्जेंट हो। अच्छा जी, ये पट्टी को बड़े ही प्यार से मैंने बुकरम के बगैर फ़ोल्ड किया। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये जो कपड़ा हमने इसके ऊपर 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाई थी, इस पर जो हम फ्यूजिंग लगा देते हैं, फ्यूजिंग लगाने से मुझे लगता है कि जितनी पट्टी की एक्चुअल चौड़ाई होती है उससे थोड़ी कम फोल्ड करें। ये बहुत टैक्टिक्स होती हैं, बहुत सोच समझ के बताने वाली बातें होती हैं, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो इसी वजह से इस दफ़ा मैंने सोचा है कि इस बगैर बुकरम दे ला के देखा तो ज़्यादा फिनिशिंग ना लगा। एल शेप में कपड़ा स्टिच करके जितनी पट्टी मुझे खोलनी थी उसके हिसाब से पूरी यहाँ पे देख रहे हो आप सिलाई लगाई है। एक चीज़ और मैंने की है, इस दफ़ा जो कपड़ा मैंने बैक की तरफ फोल्ड किया उसको भी मैंने सिलाई लगा दिया है। ब्रांड्स के ऊपर सिलाइयाँ लगी होती हैं, हर एक को देख के आ चुकी हूँ मैं। अच्छा, अब जो ये शोल्डर स्टिच कर लिए थे, बैक का गला थोड़ा सा गहरा कट कर लिया था, जो कि मुझे गहरा कट नहीं करना चाहिए था, ये मैं यहाँ पे भूल गई थी। आपने स्ट्रेट कट करना है। और ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे भी बैन की एक वीडियो शेयर कर दिया है,
ऑल राउंड मैंने बैन नापा है, उसके हिसाब से ये जो 2.5 इंच की हाइट की पट्टियाँ मेरे पास होती हैं उसी को मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मर्दाना बुकरम शायद मैंने ला के नहीं रखी हुई। और मैंने ना बैन बने बनाए बाज़ार से लिए हुए, बहादुर शाह ज़फ़र से मैंने ले लिए थे, बहादुर शाह मार्केट ज़फ़र एवं अपने वालों ला लिया, उस मार्केट से मैंने लिया था पैकेट पूरा, और मेरे 16 इंच के हिसाब से वो 17 इंच को आ जाता है। तो इस तरह के पैकेट 20 रुपये का, 30 रुपये का, 50 रुपये का, पता नहीं 80 रुपये का, मैं 20 रुपये कहता कोई मेरे पीछे ही पै जाएगा नीला इतने सस्ते बैन की तो मिलते हैं, एडी महंगी तो बुकरम है। लेकिन उस वीडियो में मैंने बाज़ार से बना हुआ बैन इस्तेमाल किया। बैन बनाने का तरीका देख लें जनाब। जितने बैन की चौड़ाई थी, बैक का गला 3 इंच हमने कट किया था, जब उसकी गुलाई कट की 3.5 इंच रह गया तो मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया। बैन जितना नापा था उसका आधा हिस्सा करके ये वाली निशान लगा के 1/2 इंच ऊपर की तरफ उठा के गुलाई शेप कर दी है। एंड देन 0.5 इंच ये मैं दोबारा से नाप रही हूँ कि जो मेरे गले की 8.25 इंच आया है, मतलब 8 दूनी 16 और एक 17 इंच गुलाई में आया मेरा बैन। चलो जी, इस तो बाद यदि हाइट थे मेजर करने हैं। अब वॉइस ओवर करते करते पंखा चला हुआ है, मेरे हाथ भी फ्रीज़ होना शुरू हो गए। इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो है, उसे मैं वॉइस ओवर करूँगी, जो बाकी बच गई हैं वो मैं रात को कर लूँगी, नहीं तो कल कर लूँगी। अम्मी मुझे कहती हैं वीडियो ही बनाती रहती है कुड़िया, तो हर वेले तो वॉइस ओवर ही करती रहती है। मैंने कहा अम्मी पैसे आते अच्छे लगते हैं बस मम्मी को कभी सिर्फ यही कहती, मैंने कहा अम्मी पैसा आने में बहुत मेहनत लगती है। ओवरऑल आपको लगता है कि मैं जॉब करने जाती हूँ तो महीने के एंड में सैलरी आ जाती है, वो ठीक है। ये जो मेहनत आपको नज़र आ रही है तो आपको नज़र आ रही, जो बाहर की मेहनत है वो आपको नज़र नहीं आ रही, जो भागा दौड़ी मेरी स्कूल में और चीज़ें लाने में लगती है। बाज़ औक़ात अम्मी घर पे बैठी है ना बहुत अरसे से, तो बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल ही बच्चा हो गई हुई हैं। उनकी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा, शुगर लगा रहता है हमारे घर में। अच्छा जी, अब ये जो पूरा बुकरम आपने कट किया है ना, इसको आपने दूसरे बुकरम पे भी कट करना है और उसे थोड़ा छोटा करके कट करना है। कपड़े की जो लंबाई है उसे इस तरीके से आड़ा रख देंगे, उस पर बुकरम को चिपका लेंगे। चिपकाते चिपकाते इतना छेती नहीं चिपकता, जो चिपकने वाली जगह उस पर हल्की सी इस्त्री चला लिया करें, इस्त्री थोड़ी ज़्यादा तेज़ गर्म करके फिर चिपकाया करें। फिर इसके ऊपर दूसरा बुकरम। अच्छा, इस कपड़े के ऊपर मैंने इसे रख के नीचे की तरफ 1/2 फुट के गैप की सिलाई लगा ली थी, ऊपर से सिलाई लगा के इसे जितना फ्रंट का मार्जिन होता है उतना बैक का जो अब ये सिलाई लगाने जा रही हूँ ये कट करना है। कुर्ती का उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है और बस बैन स्टिच करने बैठ जाना है। जितनी मेहनत कर सकती हैं इस पे करें। बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में बैन स्टिच होता है, बड़े बड़े पोर्शन में सिलाइयाँ लाने की कोशिश ना करया करो। आपने अक्सर दुपट्टे पे जो पिकोल करते हैं उनको सिलाइयाँ करते देखा होगा, कैसे भगा भगा के, चलो उनको तो वो दूसरी चीज़ होती है, लेकिन नहीं, आपने अपना काम करना है, आपने प्रोफेशनल काम करना है, तो आपने थोड़ा हाथ होला रख के इसे सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब जब ये सिलाई एक दफ़ा लग जाती है, खिंचा खिंचान नहीं करनी है, तो ऊपर की तरफ से ये फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाते हैं। अच्छा, जो मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे बैन शेयर किया है वो इससे थोड़ा और बेहतर बना है, क्योंकि वो दूसरा वाला बैन था ना, इसकी हाइट भी ज़्यादा थी, और यहाँ से जो मैंने गोल कर दिया वहाँ पे वो है क्या बोलते हैं, हल्का सा स्लांट, जिसको आप चकोर कोई नोकिल्ला बोलते हो। चले जी, अब यहाँ पे बस एक चीज़ बतानी थी कि जो सिलाई के धागे होते हैं वो अंदर छुपाने हैं, फ्रंट की तरफ जो कतरने होती हैं वो अंदर की तरफ छुपानी है, और बस इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। जो हमारी पहली सिलाई होती है ना, बेसिकली उसको छुपाना होता है, दैट्स इट। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बुकरम जो मैंने बाज़ार से बने बनाए बैन लिए हैं वो बुकरम थोड़ी स्टिफ़ है और ये वाली थोड़ी सॉफ्ट है। बहरहाल इसको भी मैंने डबल रखा, उसको भी डबल रखा है। दोनों वीडियोस देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, दोनों का डिफरेंस आपको भी फील होगा। और वो शायद थोड़ा बैन वड्डा है ना, इस वजह तो भी लगन डे आ वेखो जी, कोने कुतरे असी अंदर की तरफ वाड़ के तो बैलेंस करने की कोशिश करने। अभी मुझे सख्त किस्म की भूख लग गई है और मेरी वॉइस ओवर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। चलें जनाब, अच्छा ये पूरी कुर्ती फिर मैंने साइड की फिटिंग करके बाजू सिंपल अटैच कर लिए थे। बाजू का तरीका मैंने आपको बता दिया था। चौक दामन वही तो कोने तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। मेरे अपने ड्रेसेस हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि जितना सिंपल हो उतना अच्छा लगता है। और बताइए, पहनने के बाद ऊपर बुर्का भी पहना होता है ना, लेसें अगर लगी हुई हो तो अजीब कुछ अमुचा होता रहता अंदरों, इस वजह तो थोड़ा बस ये मैं कंप्लीट करके आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। 38 इंचज़ लॉन्ग इसकी कुर्ती बनी है, खूबसूरत सी बनी है, प्यारी बनी है, थोड़ी खुली खुली। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा, फ़ीमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़। अपनी वॉइस ओवर ना करूँ तो बहनें बोलती हैं कि म्यूज़िक ना लगाया करें, अपनी आवाज़ शेयर कर दिया करें। सुनो हुण मेरी आवाज़। अल्लाह हाफिज़।